एजू सीकर में आप सभी का स्वागत है। सितंबर 2024 की प्रोविजनल आंसर की आ चुकी है। इसको चैलेंज करते हैं। चैलेंज हम करेंगे कुछ इस तरह के कि शिफ्ट 1 में 5 क्वेश्चन 100% चैलेंज करने लायक है और शिफ्ट 2 में हमें 2 क्वेश्चन मिलते हैं। स्टूडेंट्स ने तो मुझे बहुत सारे मैसेजेस करके बहुत सारे क्वेश्चन बताए थे। हमने वेरीफाई किया है, हमारे पास जो प्रूफ मिले हैं और जिसको हमें लगता है 100% चैलेंज करने लायक है, वही क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। PDF आपको बनी बनाई रेडीमेड मिल जाएगी। कैसे मिलेगी वीडियो के एंड में आपको बता दूंगा। उसको डाउनलोड कीजिए, पेस्ट कीजिए, NTA की वेबसाइट पे जाकर अपलोड कीजिए, क्लेम कीजिए अपने अपने आंसर, ठीक है। और मार्क्स बढ़ाइए अपने, अगर मिल रहे हैं तो मार्क्स बढ़ाएंगे हम, क्यों नहीं बढ़ाएंगे। शिफ्ट 1 में NTA ने क्या क्या गलतियां की है, ठीक है, कहाँ कहाँ पर आंसर की में एरर है वो देख लेते हैं। 245 जो क्वेश्चन ID है उसमें ये कह रखा है कि स्टेट को ना असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, जो पहले बनी उसको पहले, जो बाद में वो बाद में। NTA ने कहा है भाई ऑप्शन 4 सही है, C पहले आना चाहिए यानी नागालैंड पहले आना चाहिए, जबकि गलत है। सबसे पहले तो राजस्थान आना चाहिए, B होना चाहिए था। B वाली ऑप्शन हमें कहीं दिखाई नहीं देती। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्वेश्चन को चैलेंज करो और क्वेश्चन ये हो जाना चाहिए ड्रॉप। क्वेश्चन ड्रॉप होगा। अब जब ये क्वेश्चन ड्रॉप होगा तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब है सबको मार्क्स मिलने वाले हैं, तो टेंशन नहीं लेने का। ओके, अब प्रूफ की बात करते हैं तो इग्नो का ये जो मटेरियल है उसमें से मिल जाता है। ये आप देख सकते हैं, राजस्थान सबसे पहले टॉप पे आएगा, बाकी तो बाद में आएगा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, 187 ID वाली में। इसमें भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर लगाने हैं जॉन रॉल्स की बुक के। NTA ने कहा है ऑप्शन नंबर 3 सही है। वो कह रहा है C सबसे पहले आना चाहिए। जस्टिस एज फेयरनेस जॉन रॉल्स की पहली बुक है ही नहीं, कैसे आ जाएगा? गलत है। इस क्वेश्चन को भी ड्रॉप करना होगा क्योंकि क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर लगाने पर कोई भी ऑप्शन हमें दिखाई नहीं देती है। तो इसको चैलेंज कीजिए बिंदास होकर, बिना टेंशन के। फ्री के मार्क्स से ड्रॉप होगा तो सबको मार्क्स मिलने वाले, सबके बढ़ने वाले। थ्योरी ऑफ जस्टिस सबसे पहले आती है 1970 में, एंड्रू हेवर्ड की बुक में भी देख सकते हैं। पॉलिटिकल लिबरलिज्म आती है, फिर लॉज ऑफ द पीपल आती है 99 में, और जस्टिस एज फेयरनेस तो 2001 में आती है। NTA कहता पहले आती है, तो गलत हो गया इसी हिसाब से। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 233 में क्या कह रखा है? ऑल इंडिया सर्विस में कौन सी सर्विस नहीं आती है? NTA कह रहे हैं कि ऑप्शन 1 सही है, यानी A B C ये तीनों जो है इसके अंदर नहीं आती है। ये गलत दे रखा है। इसका आंसर सही होना चाहिए ऑप्शन नंबर 4, यानी C और E नहीं आती है, बाकी आती है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, इंडियन फॉरेन सर्विस जो है, इंडियन कस्टम सर्विस, ये दोनों C और E जो कह रहे हैं ये ऑल इंडिया सर्विसेज में नहीं आती है। इसको चैलेंज करो, बिंदास होकर चैलेंज करो, ठीक है। लक्ष्मीकांत की बुक में भी हमें ये मिल जाता है और यही प्रूफ जो है हमने अटैच करना है कि उसमें IAS आती है भाई, IPS आती है, उसमें इंडियन फॉरेस्ट सर्विस आती है, IFS आती है, लेकिन इंडियन फॉरेन सर्विस जैसी चीज़ें नहीं आती है। तो इसको चैलेंज करना बनता है। 238 वाली ID को हम देख लेते हैं। इसमें इलेक्शन कमीशन को लेकर वो कहा गया है कि नेशनल पार्टी को कैसे रिकॉग्नाइज करता है, क्या क्राइटेरिया है। NTA कहता है ऑप्शन नंबर 3 क्राइटेरिया है। 3 में क्या है? ये 4 जो पहले क्राइटेरिया दे रखे हैं ये है, लेकिन इसमें D में गड़बड़ है ना, कि स्टेट पार्टी अगर रीजनल पॉलिटिक्स में एक वाइटर रोल प्ले करेगी, वाइटर रोल, इंपॉर्टेंट रोल, तो नेशनल पार्टी बन जाएगी। वाइटर रोल कैसे डिफाइन करेंगे, कोई कर रही है कि नहीं? तो D तो क्राइटेरिया अपने आप में गलत है। ऑप्शन नंबर 3 सही नहीं है, करेक्ट ऑप्शन होनी चाहिए थी ऑप्शन नंबर 2। तो ये मार्क अब उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलेंगे इसके जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 लगाया है। अगर किसी ने 1 लगाया था, 3 लगाया था, 4 लगाया था, उनको मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। 2 वालों को मिल जाएंगे, ठीक है, उनके मार्क्स बढ़ गए। चैलेंज करना चाहिए ये भी क्वेश्चन, बिंदास होकर चैलेंज करो। प्रूफ आप यहाँ से देख लो, 1 2 3 A B C में मतलब जो दे रखी है कंडीशन, सिर्फ वही कंडीशन सेटिस्फाइड कर रही है नेशनल पार्टी के लिए। D में जो दे रखी है नहीं करती है भाई। आगे चलते हैं, 190 ID वाला क्वेश्चन है। वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफर की क्या दे रखे हैं, बुक्स दे रखी है, उनको क्या करना है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। अब ये भी ऑप्शन 4 दे रखा है। NTA ने कह रखा है कि E पहले आएगा, यानी इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट पहले आएगी, फिर C आएगा। ये गलत दे रखा है ऑर्डर। इसका क्या होना चाहिए? राइट आंसर होना चाहिए 3, B पहले आएगा। सोशल कॉन्ट्रैक्ट से शुरू होगा, फिर A आएगा, फिर ऐसे ऑर्डर जो है फॉलो करना चाहिए। क्वेश्चन को चैलेंज कर देना ये भी बिंदास होकर, ठीक है। प्रूफ ये लगा देना एंड्रू हेवुड का, जिसमें विंडिकेशन ऑफ राइट ऑफ वुमेन 1792 में आता है। सबसे पहले सोशल कॉन्ट्रैक्ट आता है, आप देख सकते हैं 1762 में। फिर बाकी की बुक वैसे फॉलो करती जाएगी, आप देख लेना इसको। PDF में भी मैंने दे रखा है। अब शिफ्ट 2 के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 289 में जो ID है उसमें कहा है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश की किस ईयर में? NTA कह रहा है 1918 में। गलत है, 1918 में नहीं की। क्वेश्चन ड्रॉप कर दो भाई, 1921 में की, एक भी ऑप्शन नहीं है। तो चैलेंज करो बिंदास होकर इस क्वेश्चन को भी। विश्व भारती की वेबसाइट में ही लिखा हुआ है कि 1921 में भाई बनी थी ये, तो इसलिए तो इसको तो चैलेंज करने बनता है। सॉलिड प्रूफ है ये। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 302 में क्या कह रखा है? क्रोनोलॉजिकल लगाना है। क्या लगाना है? इन बुक्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। NTA कह रहा है ऑप्शन नंबर 1 भाई सही है।
CBDAE ऐसे करके बनना चाहिए, लेकिन हम कहते हैं गलत है, क्वेश्चन ड्रॉप कर दो, क्योंकि एक भी नहीं मैच कर रहा है। कैसे नहीं मैच कर रहा है? होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए सेकंड सेक्स 1949 में आई थी साइमन द बेवर की, और मैन स्टेट एंड वार जो 1959 में केनेथ वॉल्स की आई थी। अब करना क्या है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अगर हम लगाएं इन बुक्स को, ध्यान से देखें, तो CDBAE बनता है, और जो हमें ऑप्शन में कहीं पर दिखाई नहीं देता। चैलेंज करना चाहिए इस क्वेश्चन को भी बिंदास होकर। ओके, आप देख सकते हैं इनके सोर्सेज अगर लगाने हैं प्रूफ, तो एंड्रू हेवर्ड की बुक को लगाइए। इसको डाउनलोड कहाँ से करना है? डाउनलोड करना है टेलीग्राम पे जाइए, एजुसीकर क्विज़ लिखिए, वो हमारा क्विज़ वाला ग्रुप है, वहाँ पर ऐसी इन्फॉर्मेशन भी शेयर करते हैं, क्विज़ भी करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, तो उसको जाकर ज्वाइन कीजिए, वहाँ से डाउनलोड भी कर लो। और रही बात आपके कट ऑफ की, वो मैं प्रेडिक्ट नहीं करने वाला हूँ, एज आई से मैं कट ऑफ प्रेडिक्ट नहीं करता हूँ, नहीं करूँगा। और एक चीज़ लेकिन बता देता हूँ, लेकिन कट ऑफ जानने के लिए इतने ही तत्पर हो, आप तड़प रहे हो, तो एक चीज़ समझ लेते हैं, दिसंबर वाले एग्ज़ाम की जो कट ऑफ गई है ना, वही कट ऑफ इसके लेने वाली है। थोड़े से नंबर इधर उधर हो सकते हैं, ज़्यादा नहीं होने वाले। एग्ज़ाम ये भी मॉडरेट है, बहुत ज़्यादा इजी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि पेपर 1 पेपर 2 का बैलेंस लेकर चलना पड़ेगा। जिन्होंने अच्छे दोनों में मार्क्स कमाए हैं, लेकर आए हैं, वो JRF के नज़दीक आ जाएंगे। तो आप उस हिसाब से अपने मार्क्स को कैलकुलेट कर लेना दिसंबर की कट ऑफ के हिसाब से, तो थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। क्योंकि चैन से सोना भी है ना इंसान ने, नींद तो अब आएगी नहीं। हर चैनल को ओपन करके देखोगे कट ऑफ किसने कितनी प्रेडिक्शन दी, किसने दी। फ़िलहाल मैंने तो कोई दी नहीं, अब क्या करोगे? सॉरी, मैंने आपका टाइम वेस्ट कर दिया इस वीडियो में, माफ़ी चाहता हूँ, बट वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।